क्या आपने कभी सोचा है कि द ग्रेट प्लेयर्स लाइक सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह और वसीम अकरम और जैसे कई प्लेयर्स अपनी इंजरी से वापस ही नहीं आते, क्या इन प्लेयर्स की जगह कोई कभी ले पाता? उनके अचीवमेंट्स, उनके रिकॉर्ड्स को क्या कोई हासिल कर पाता? बहुत से लोगों का जवाब ना ही होगा, क्योंकि इन प्लेयर्स ने जो अपने अपने कंट्रीज के लिए योगदान दिया है वो दूसरे प्लेयर्स को अचीव करना लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। क्रिकेट में इंजरीज कॉमन है, लेकिन कुछ क्रिकेटर्स ने अपने लगातार मेहनत और हिम्मत से अपने करियर को वापस ट्रैक पे लाया। आज इस वीडियो में हम कुछ क्रिकेटर्स के इंजरीज और उनके बेस्ट कमबैक्स को जानेंगे। युवराज सिंह 2011 वर्ल्ड कप के हीरो, जिन्होंने न सिर्फ बॉल और बैट से कमाल दिखाया बल्कि कैंसर जैसे डेंजरस बीमारी को भी हराया। 2011 के वर्ल्ड कप में उन्होंने भारत की जीत में महत्वपूर्ण योगदान दिया था और मैन ऑफ द सीरीज का भी खिताब जीता था। वर्ल्ड कप 2011 के दौरान युवराज सिंह के शानदार परफॉर्मेंसेस सबको प्रभावित कर रहे थे, लेकिन इस बेहतरीन परफॉर्मेंस के बीच कुछ ऐसा हो रहा था जो किसी ने सोचा भी नहीं था। युवराज को घुटन, लगातार खांसी और खून आने जैसे गंभीर लक्षण होने लगे। पहले तो उन्होंने इन सब को इग्नोर किया, सोचकर कि ये सिर्फ मैच के प्रेशर का नतीजा है। पर वर्ल्ड कप जीतने के बाद सब खुश थे, लेकिन युवराज के लिए ये खुशी अधूरी थी। जब जांच हुई तो एक ऐसा राज खुला जो सबके होश उड़ा गया। उनके लेफ्ट लंग में एक कैंसरस ट्यूमर पाया गया, जो सेमिनोमा नामक एक रेयर जर्म सेल कैंसर था। यह ट्यूमर उनके लंग और आर्टरीज में दबाया डाल रहा था, जो उनके लिए काफी खतरनाक था। युवराज ने बिना देर किए यूनाइटेड स्टेट्स में इलाज करने का फैसला किया। फरवरी और मार्च 2012 के बीच उन्होंने 3 साइकिल्स की केमोथेरेपी करवाई। हर केमोथेरेपी सेशन के बाद साइड इफेक्ट्स की वजह से उनका शरीर कमजोर हो रहा था, लेकिन उनका जज्बा और क्रिकेट से प्यार कभी कम नहीं हुआ। रिकवरी के दौरान उन्होंने आयुर्वेदा का भी सहारा लिया और अपनी रिहेबिलिटेशन को पूरा फोकस के साथ किया। अप्रैल 2012 में युवराज वापस इंडिया आए। सब उनके वापस आने की उम्मीद में थे और इसी साल न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 2020 मैच में उन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस से अपनी वापसी की। जैसे ही उन्होंने फील्ड पर कदम रखा, ऐसा लगा जैसे क्रिकेट ने अपने असली चैंपियन का स्वागत किया हो। युवराज सिंह की डायग्नोसिस से रिकवरी और क्रिकेट में वापस आने की कहानी उनकी मजबूत इरादों और हिम्मत का प्रमाण है। उन्होंने अपने कंडीशन को एक्सेप्ट किया और फाइटिंग स्पिरिट को बनाए रखा। उनकी कहानी उन लोगों को प्रेरणा देती है जो ऐसे ही चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। ये दिखाता है कि कैंसर भले ही डरावना हो, लेकिन टाइमली ट्रीटमेंट और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जीता जा सकता है। युवराज की ये कहानी सिर्फ एक क्रिकेट प्लेयर की नहीं, बल्कि एक ट्रू फाइटर की है, जो हर मुश्किल का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। सचिन तेंदुलकर, गॉड ऑफ क्रिकेट, जिन्हें अपने 24 साल के क्रिकेट करियर में बहुत सारी इंजरीज का सामना करना पड़ा और उनके क्रिकेट करियर में एक ऐसा भी फेज आया जब उन्हें लगा कि उनका करियर खत्म हो सकता है। ये थी उनकी टेनिस एल्बो इंजरी। ये इंजरी 2004-05 में हुई थी और इसने तेंदुलकर को बहुत ज़्यादा परेशान किया। टेनिस एल्बो एक ऐसी इंजरी है जो फोरआर्म के मसल के ओवर हिस्से होती है। तेंदुलकर के केस में इतनी बुरी थी कि उनको क्रिकेट का बैट उठाने में भी परेशानी होती थी। इस इंजरी की वजह से तेंदुलकर को 2004 में कुछ महीने क्रिकेट से दूर रहना पड़ा। उन्होंने बहुत तरीके अपनाए, जैसे इंजेक्शन लेना, पर कुछ काम नहीं आया। आखिरकार उन्हें सर्जरी के लिए जाना पड़ा। सर्जरी के बाद तेंदुलकर डिप्रेशन में चले गए थे, क्योंकि वे बैट भी नहीं उठा पा रहे थे। ये फेस उनके लिए बहुत चैलेंजिंग था। ऐसा लगने लगा था जैसे क्रिकेट खुद उनसे दूर होती जा रही हो, लेकिन उनके फैमिली और फ्रेंड्स ने उनकी बहुत मदद की, जिससे डिप्रेशन से निकलने में उन्हें आसानी हुई। उन्होंने अपने सपोर्ट सिस्टम पर भरोसा बनाए रखा और रिकवरी पर पूरा ध्यान दिया। आखिरकार सर्जरी और रिहेबिलिटेशन के बाद अक्टूबर 2005 में तेंदुलकर ने श्रीलंका के अगेंस्ट एक ओडीआई मैच में अपना कमबैक किया और 93 रन्स की पारी खेली। इंग्लैंड में उनका कॉन्फिडेंस वापस ले आई। जैसे ही उन्होंने फील्ड पर कदम रखा, सबको लगा कि एक नए जज्बे के साथ उनका असली चैंपियन वापस आ गया है। वो एक टफ फेस था, पर उन्होंने अपने डिटर्मिनेशन और सपोर्ट सिस्टम की वजह से प्लेयर कम किया और अपने लेगेसी को कंटिन्यू रखा। यह कहानी सिर्फ एक क्रिकेट प्लेयर की नहीं, बल्कि एक ट्रू चैंपियन की है, जो हर मुश्किल को पार करने के लिए तैयार रहता था। शेन वॉर्न, न्यूजीलैंड के एक जबरदस्त फास्ट बॉलर, अपने करियर में कई इंजरीज के शिकार रहे। उनकी पहली मेजर इंजरी 2003 में वर्ल्ड कप के बाद आई, जब उन्हें स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ और टाइटेनियम रैम लगवानी पड़ी। ये इंजरी इतनी सीरियस थी कि उन्हें 2005 तक क्रिकेट से दूर रहना पड़ा। वॉर्न ने 2001-02 में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट अपना टेस्ट डेब्यू किया। उन्होंने 2001-02 के बीबी सीरीज में ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 21 विकेट लेकर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जीता।
और फुट इंजरी की वजह से उन्हें बहुत सारे मैचेस मिस करने पड़े। 2008 में बॉन्ड ने IPL ज्वाइन किया, जो इनकी इंटरनेशनल करियर के लिए प्रॉब्लमेटिक साबित हुआ। लेकिन 2009 में बैंग ने IPL से अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करके वापस इंटरनेशनल क्रिकेट में एंट्री की। इंजरीज के बावजूद बॉन्ड ने अपने बॉलिंग एक्शन को रीमॉडल करके वापस आकर 2005 में इंडिया के अगेंस्ट 6 विकेट लिए। लेकिन इंजरीज का सिलसिला चलता रहा। 2010 में एक और चोट के बाद बॉन्ड ने अपने इंटरनेशनल करियर को अलविदा कर दिया। उन्होंने हर इंजरी के बाद कमबैक किया और हर बार और भी ज्यादा मजबूत बन के वापस आए। यह कहानी सिर्फ एक फास्ट बॉलर की नहीं बल्कि एक फाइटर की है, जो हर मुश्किल पार करने के लिए तैयार रहता है। वसीम अकरम पाकिस्तान के लेजेंडरी फास्ट बॉलर का क्रिकेट करियर इंजरीज और कंट्रोवर्सी से बाहर रहा है। उनकी कहानी किसी इंस्पिरेशन से कम नहीं है। 1996 वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में इंडिया के अगेंस्ट मैच में वसीम अकरम की इंजरी ने बहुत बड़ा ले लिया। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट मैच में उन्हें इंटरकोस्टल मसल पिन हो गई, जो 6 हफ्ते तक ठीक नहीं होती है। मैच से पहले अकरम को 6 पेनकिलर इंजेक्शन लगाए गए थे, पर उनका असर नहीं हुआ। पाकिस्तान मैच हार गई और उन पर मैच फिक्सिंग के इल्जाम लगे। उनके घर पर पत्थर बरसाए गए और उन्हें जान से मारने की धमकियां भी मिली। अकरम ने अपने करियर के दौरान कई बार इंजरीज के बावजूद खेला। 1989-90 सीजन में उन्हें हर मैच से पहले ग्रोइन में इंजेक्शन लेने पड़ते थे ताकि वो खेल पाए। एक सर्जरी के बाद भी जहां उनके पेल्विक रीजन के मसल को काटना पड़ा, उन्होंने पूरा सीजन पेनकिलर इंजेक्शन के साथ खेला। 1987 में लेस्टर काउंटी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद भी उनकी मुश्किलें कम नहीं हुई। 1991 में रिकरिंग वेस्टिंग के कारण उनकी परफॉर्मेंस पर असर पड़ा और उन्हें क्लब ने 1000 यूरो का फाइन भी किया। लेकिन इंजरीज के बावजूद उन्होंने अपनी लेगेसी बनाई और दुनिया के बेस्ट पेड क्रिकेटर्स में शामिल हो गए। वसीम अकरम की कहानी सिर्फ एक फास्ट बॉलर की नहीं बल्कि एक ऐसी इंसान की है जो हर मुश्किल पे पार करने के लिए तैयार रहता है। इंजरीज और कंट्रोवर्सीज ने उनके रास्ते को मुश्किल बनाया, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। उनकी डिटर्मिनेशन और रेजिलेंस ने उन्हें क्रिकेट की दुनिया का एक महान खिलाड़ी बनाया। जोफ्रा आर्चर वो एक टैलेंटेड इंग्लैंड फास्ट बॉलर है। उनका करियर इंजरी से भरा रहा, खासकर उनके एल्बो को लेकर। यह ट्रबल शुरू हुआ अर्ली 2020 में जब उन्होंने साउथ अफ्रीका के प्लेयर के दौरान मल्टीपल मैचेस मिस किए। वे पुट स्ट्रेस फ्रैक्चर इन हिज एल्बो। यह इंजरी इतनी सीरियस थी कि उन्हें एक्सेसिव रिहैबिलिटेशन की जरूरत पड़ने लगी। इसकी वजह से उन्हें राजस्थान रॉयल्स के स्क्वाड से 2020 IPL के लिए विड्रॉ करना पड़ा। इनिशियल रिकवरी साइज और ट्रेनिंग यूथ रिटर्न के बाद भी आर्चर के एल्बो इश्यूज बने रहे। मार्च 2021 में T20 सीरीज अगेंस्ट इंडिया के दौरान इस कम्फर्ट के साथ खेलने के बाद आर्चर ने एक सर्जरी करवाई ताकि ग्लास को रिमूव किया जा सके, जो उनके फिंगर इंजरी में लगा जब वे फिश टैंक साफ कर रहे थे। लेकिन वह उनके एल्बो प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं कर सका और मई 2021 में उनकी एक और सर्जरी हुई। आर्चर ने अर्ली 2022 में कमबैक करने की कोशिश की, लेकिन और कॉम्प्लिकेशंस ने उन्हें परेशान किया, इंक्लूडिंग स्ट्रेस फ्रैक्चर इन हिज बैक इन May 2022, जिससे उनको थोड़े साल के लिए बुलाव कर दिया। वे अर्ली 2023 में कंपेटिटिव क्रिकेट में वापस आए। ऐसे लीग में अच्छा परफॉर्मेंस किया और इंग्लैंड स्क्वाड में बांग्लादेश प्लेयर पर सिलेक्ट हुए और IPL के लिए जगह बनाई। लेकिन उनका शो मुंबई इंडियंस के साथ एल्बो पेन के वापस आने की वजह से छोटा रहा, जिससे उन्हें फिर से रिहैबिलिटेशन पीरियड से गुजरना पड़ा और फिर उनको 2024 वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट किया गया। उनकी डिटर्मिनेशन और रेजिलेंस उन्हें फिर से उनकी टीम के साथ लाई। जोफ्रा आर्चर की जर्नी उनकी रेजिलेंस और डिटर्मिनेशन का प्रमाण है, जो अपने फिजिकल चैलेंजेस को ओवरकम करने और अपने फेवरेट स्पेस में फंसाने की कोशिश करते रहते हैं। माइकल क्लार्क ऑस्ट्रेलिया के एक प्रमुख क्रिकेटर और कैप्टन अपने करियर में कई सीरियस इंजरी से गुजर चुके हैं। उनकी सबसे मेजर इंजरी थी उनकी बैक इंजरी, जो उनके करियर की शुरुआत से ही उन्हें परेशान करती रही है। क्लार्क को अपने करियर की शुरुआत से ही बैक इश्यूज का सामना करना पड़ा। 2003 में उन्हें फिर दोबारा बैक इंजरी हुई थी और यह इशू बार बार वापस आता रहा, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। नवंबर 2014 में क्लार्क को हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई, जिसमें उन्हें 2014-15 के बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले मैच से दूर कर दिया और फिर एक ट्विस्ट आया जब फिनिश उसके ब्रेक के बाद क्लार्क वापस आए, लेकिन पहले टेस्ट एडिलेड ओवल में खेलते हुए पहले दिन उन्हें 60 रन बनाए पर उनकी बैक इंजरी फिर से फ्लेयर अप हो गई और उन्हें रिटायर हर्ट होना पड़ा। फिर आया 2015 क्रिकेट वर्ल्ड कप, जहाँ क्लार्क ने ऑस्ट्रेलिया को ट्रॉफी जितवाई और फाइनल मैच में 74 रन बनाए। इसके बाद सब कुछ चौंकाते हुए उन्होंने ओडीआई क्रिकेट से रिटायर होने का फैसला किया, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। 2015 के एशेज सीरीज में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही और उन्होंने सीरीज के दौरान ही इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर
रिटायर होने की अनाउंसमेंट कर दी। माइकल क्लार्क की कहानी सिर्फ एक क्रिकेटर की नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान की है जो हर मुश्किल को पार करने के लिए तैयार रहता है। इंजरीज और सेटबैक्स ने उनके रास्ते को मुश्किल बनाया, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। उनकी डिटर्मिनेशन ने उनको क्रिकेट की दुनिया का महान खिलाड़ी बनाया। ऋषभ पंत भारत के स्टार विकेटकीपर बैट्समैन, जिनके साथ 3 दिसंबर 2022 को एक ऐसा हादसा हुआ जिसने उनकी पूरी दुनिया को बदल दिया। उनके सभी फैंस को रुला कर रख दिया। दिल्ली से लौटी अपने परिवार से मिलने जाते हुए पंत की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उन्हें कई गंभीर चोटें लगी। उनकी राइट नी को सेवियर डैमेज हुआ, जिसके लिए एक्सटेंसिव लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन सर्जरीज करानी पड़ी। एक्सीडेंट के तुरंत बाद पंत को एक लोकल हॉस्पिटल ले जाया गया और फिर एडवांस ट्रीटमेंट के लिए एक बड़े हॉस्पिटल ट्रांसफर कर दिया गया। उनकी चोट इतनी ज्यादा सीरियस हुई कि उन्हें अपने नी के 3 लिगामेंट्स रिपेयर करने के लिए मल्टीपल सर्जरीज की जरूरत पड़ी। ये सर्जरीज फरवरी 2023 में मुंबई के प्रसिद्ध स्पोर्ट्स सर्जन डॉक्टर दिनेश परलीवाला ने की। सर्जरी के बाद पंत ने अपने फैंस के साथ अपनी रिकवरी प्रोसेस शेयर की, जो 1 महीने से ज्यादा बेड रिडन होने के बाद उनके पहले कदमों का वीडियो था। अपनी रिकवरी के दौरान पंत ऑप्टिमिस्टिक रहे, इस इंसिडेंट को अपना दूसरा जन्म कहकर, और फैंस को सोशल मीडिया पर कंटिन्यूसली अपडेट करते रहे। उन्होंने रिमार्केबल रेजिलियंस दिखाई, क्रशेस से चलने से लेकर बिना मदद के दायित्व तक। उनकी रिकवरी जर्नी में नेशनल क्रिकेट अकेडमी बेंगलुरु में रिगरस रिहैबिलिटेशन शामिल थी, जहां उन्होंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज और रनिंग ड्रिल्स किए। पंत की रिकवरी माइलस्टोन्स को लोगों ने बहुत सेलिब्रेट किया, खासकर जब उन्होंने अपना रनिंग और ट्रेनिंग वीडियो शेयर किया, जिससे इन्हें रेगुलर अपडेट्स प्रोवाइड किए। उनकी प्रो व्यवसाय के लिए ट्रेनर रिकवरी प्लान को हाईलाइट करते हुए फिर पंत के फैंस के लिए एक खुशी का मोमेंट आया जब उन्होंने 2024 के IPL में अपना कमबैक किया और साथ में वे वर्ल्ड कप के लिए भी सिलेक्ट हुए। भारत के वर्ल्ड कप जीत में पंत का एक बड़ा क्रूशियल रोल था। ये कहानी डिटर्मिनेशन और स्ट्रेंथ की है, जो पंत के अनयील्डिंग स्पिरिट और क्रिकेट के प्रति उनके कमिटमेंट को दर्शाती है। आपको कौन सी कमबैक स्टोरी सबसे ज्यादा अच्छी लगी, कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।